अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया है समीकरण एक में दिया है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसका 18x प्लस का 6y प्लस का 24, ठीक है, 18x प्लस 6y प्लस 24, इतना चीज दिया है। तो हम लोग इसकी तुलना क्या कर देंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से इसकी तुलना कर देंगे। तो लिख लेंगे इसको यहाँ पे समीकरण हल में, समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप क्या होता है, इसका होता है a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस का b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यही होता है हमारा। से करने पर जो समीकरण दिया हुआ है उसकी तुलना दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है 9 है, और a2 का मान कितना है 18 है, और b1 का मान कितना है 3 है, और b2 का मान कितना है हमारा यहाँ पे 6 है, c1 का मान कितना है 12 है, c2 का मान कितना है हमारा 24 है, इतना चीज दिया है। अब इसके अनुपातों की तुलना कर लेते हैं हम लोग, a1 बटे a2 निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 बटे 18, 9 दूनी 18, मतलब कि 1 बटे 2 आ जाएगा। b1 बटे b2 जब निकालते हैं तो 3 बटे 6 है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 2, मतलब कि 1 बटे 2, ये भी हो जाएगा। और c1 बटे c2 जब निकालेंगे तो 12 बटे 24, तो ये भी हो जाएगा 12 दूना 24, 1 बटे 2। चूंकि a1 बटे a2 इज इक्वल टू 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 इज इक्वल टू भी 1 बटे 2 है, और c1 बटे c2 इज इक्वल टू भी कितना है 1 बटे 2 है, इतना चीज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 है। जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। तो लिख लेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, क्योंकि तीनों बराबर है तो क्या होती हैं, संपाती होती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें समीकरण एक बोला गया है कि 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस का y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, यह है समीकरण 2। तो हम इसकी भी तुलना कर लेंगे हल में, समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तुलना कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो a1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे a1 का मान आ जाएगा 6 दिया है, b1 का मान कितना दिया है माइनस का 3 दिया है, और c1 का मान कितना दिया है 10 दिया है। a2 का मान कितना दिया है, यहाँ पे a2 का मान दिया है 2, और b2 का मान कितना दिया है माइनस का 1, और c2 का मान कितना दिया है 9 दिया है, इतना चीज दिया है। अब इनका अनुपातों की तुलना कर देंगे। तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा हमारा 6 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, मतलब कि 3 बटे 1 आ जाएगा। और b1 बटे
B2 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटे माइनस का 1, तो ए माइनस माइनस कट जाएंगे तो भी आ जाएगा क्या, 3 बटे 1 आ जाएगा। ठीक है, और C1 बटे C2 जब करते हैं तो 10 बटे 9, ये आपस में नहीं कटेंगे, चूंकि A1 बटे A2 इक्वल टू कितना है, 3 बटे 1 है, वह B1 बटे B2 कितना है, 3 बटे 1 है, और C1 बटे C2 कितना है, 10 बटे 9। चूंकि यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2 है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 3 बटे 1 और 3 बटे 1 दोनों बराबर हैं, A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर हैं, और C1 बटे C2 का मान बराबर नहीं है, तो हैं तब इस स्थिति में क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होता है, समांतर होते हैं। तो लिख लेंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं इसके दूसरा के, सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 3.2 के तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बोला गया है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो हम लोग कर लेते हैं सॉल्व इसको। इसमें भी सेम टू सेम करना है, जो समीकरण की तुलना किए थे A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 का जो तुलना करना है सेम करना है। तो लिख लेंगे यहाँ पे भी, समीकरण 1 व 2 की तुलना दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 से करने पर तुलना कर देंगे हम लोग। A1 का मान कितना आ जाएगा, 3 है, A2 का मान कितना है, 2 है, B1 का मान कितना है, 2 है, B2 का मान कितना है, माइनस का 3 है, यहाँ पे C1 का मान कितना है, ये बराबर के इस साइड है 5, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा। C2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इस साइड आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अनुपातों की तुलना कर लेते हैं इनका, तो क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 3/2, ये नहीं कटने वाला, B1 बटे B2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 माइनस का, ये भी नहीं कटने वाला, C1 बटे C2 माइनस का 5 बटे माइनस का 7, माइनस माइनस कट जाएंगे, क्या बचेगा 5 बटे 7, चूंकि A1 बटे A2 इज इक्वल टू 3/2 ही है, B1 बटे B2 बराबर माइनस का 2/3 ही है, C1 बटे C2 इज इक्वल टू 5/7 है, इतना है। चूंकि यहाँ A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, यहाँ पे दिख रहा है किसका मान इसके मान के बराबर में नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होता है हमारा कि समीकरण में क्या होता है, संगत होता है और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। ठीक ना, तो लिख लेंगे, अतः निम्न समीकरण युग्म संगत होगा। बस इतना ही करना था, इतना तो पहले भी करते थे। ठीक ना, आगे वाले क्वेश्चन में पहले इतना करते थे, यहाँ पे संगत और असंगत बता देने हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। के तीसरा के आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया है, और दूसरा तीसरा बाकी सब क्वेश्चन सेम ही तरीके से करने हैं। फिर भी आपको तीसरा क्वेश्चन बता देता हूं, तीसरा का तीसरा
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बोला गया है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14, यही है हमारा। तो सबसे पहले ये जो बटे वाला है इसको हम हटा के सीधा समीकरण इसको में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे बटे में जितना भी संख्या रहता है उन दोनों का गुणा करके पूरे समीकरण में गुणा कर देते हो। कितना है, 2 3 6, तो 6 का गुणा कर देंगे, 3/2x गुणे 6 प्लस का 5/3 y गुणे 6 इज इक्वल टू 7 गुणे 6। और दूसरा समीकरण हमारा सेम का सेम रहेगा, माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। तो हमारे समीकरण क्या हो जाएंगे, 2 3 6, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9x प्लस 3 दूना 6, तो 5 दूनी 10y, 7 छक 42, ये हो गया हमारा समीकरण 1 अब बन के तैयार हुआ। और यह हो जाएगा हमारा 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14, यह समीकरण 2 है। अब इसकी तुलना वही हल में लिखना है, आगे वही तुलना करने पर आप लिख लीजिएगा हिंदी, डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे। a1 इज इक्वल टू कितना है, 9 है, और b1 इज इक्वल टू कितना है, 10 है, c1 इज इक्वल टू कितना है, इस साइड आएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। यहाँ पे a2 का मान कितना है, 9 है, b2 का मान कितना है, माइनस का 10 है, और c2 का मान कितना है, माइनस का 14। अब अनुपातों की तुलना कर देंगे, a1/a2 कितना हो जाएगा, 9/9, तो कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। b1/b2 करते हैं तो 10 माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1/1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते हैं कि समीकरण क्या होगा, संगत होगा। तो डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, अतः हम लिख लेंगे, अतः दिया गया समीकरण युग्म संगत होगा। इस क्वेश्चन को बताने का मेरा मेन उद्देश्य था कि यदि आपको क्वेश्चन के बटे अगर में दिया हुआ है, क्वेश्चन बटे में दिया हुआ है, ठीक ना, समीकरण बटे में दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले देखना है कि उसके बटे में क्या क्या है, ठीक ना, x के वाले में क्या क्या दिया है बटे में, और y वाले में क्या क्या बटे में दिए हुए हैं। तो जो बटे में रहेंगे उन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो जैसे क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 का इसमें भी पूरे समीकरण में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आराम से एक नॉर्मल समीकरण में बदल जाएगा, ठीक है। जो बटे वाला समीकरण है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल समीकरण में बदल जाएगा। फिर आप उसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके आप अनुपात इसका निकाल लेंगे, और इसके बाद आप बता देंगे कि संगत है कि असंगत है। बाकी सब क्वेश्चनों को करके आप कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन संगत है और कौन सा असंगत है। बाकी क्वेश्चनों को स्वयं करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा 3.2 का चौथा क्वेश्चन में बोला गया है कि ज्ञात कीजिए कि कौन से दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण संगत है और कौन सा समीकरण असंगत है। तो समीकरण युग्म हमको दिया गया है और इसको हमको चेक करना है कि कौन सा संगत है और असंगत है। जैसे कि हम तीसरा के जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम लोग जो भी किए थे सेम टू सेम करना है, बट इसमें एक और टर्म लगा दिया गया है कि यदि संगत है तो उसको ग्राफिक विधि से हल कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, इसका सेम चीज वही करना है। समीकरण 1 इसको मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करने पर, व्यापक रूप में लिखा हूं, आप समझ जाइए क्या होता है। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, यही सब होते हैं, ठीक ना। तो a1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 है, b1 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1 है, c1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 इस साइड चला जाएगा तो c1 का मान हो जाएगा माइनस का 5, और a2 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है यहाँ पे वो भी 2 है, c2 का मान कितना है, a इस साइड चला जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, a1/a2 कर लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं।
A1 बटे A2 1/2 हो गया, B1 बटे B2 भी 1/2 है, C1 बटे C2 जब निकालते हैं तो माइनस का 5 बटे माइनस का 10, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, 5 दूना 10, मतलब कि 1/2 ये भी आ गया। चूंकि A1 बटे A2 बराबर 1/2, B1 बटे B2 बराबर 1/2, C1 बटे C2 इज इक्वल टू 1/2, तीनों मान बराबर हैं तो लिख लेंगे चूंकि यहाँ A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, मतलब कि इस समीकरण के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखा क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक ना। तो जब तो क्या होगा, अतः समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, अतः समीकरण युग्म संगत होगा। अगर समीकरण युग्म क्या हो रहा है, संगत हो रहा है, तो बोला गया है कि यदि समीकरण युग्म संगत है तो इसको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो हम लोग इसको ग्राफी विधि से अब हल कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसको नोट करने के बाद किसी भी एक समीकरण को उठा लेते हैं, क्या है हमारा, x प्लस का y इज इक्वल टू 5 है, लिख लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का y, तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू ले लेंगे, यहाँ पे 2 लेने पर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार ले लेते हैं y बराबर 3 लेने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, ये हो गया। इसके लिए एक सारणी बना देते हैं, y बराबर कितना लिए हैं, 2 लिए हैं, तो x इज इक्वल टू आया है 3, और y बराबर 3 लिए हैं तो x इज इक्वल टू आया है 2, ये हो गया। इसी तरह से समीकरण 2 को लेकर चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 2x 2y इज इक्वल टू 10, तो क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, ये गुणे में है तो इस साइड भाग में चला जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर से भी यही कर लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस का y, ठीक। फिर से वही चीज ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ले लेते हैं कितना, 2 लेने पर, तो x का मान कितना प्राप्त होगा हमको, 5 माइनस का 2, x का मान होगा हमको प्राप्त 3 प्राप्त होगा। y इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 3 लेने पर, 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2। इसके लिए भी सारणी बना लेते हैं, थ्री टू टू 3, यही आया है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे, इतना नोट कर लीजिए इसको, फिर उसको ग्राफ पे दर्शाते हैं, हो गया। अब ये जो मान आए हैं हम इसको ग्राफ पे दर्शा लेंगे, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है वाई अक्ष हमारा, ये है एक्स अक्ष। दर्शा लेते हैं, x पे 3, x पे 3 यही है हमारा, y पे 2, y पे 2 ये है तो ये बिंदु होगी, 3 और 2 कितना दर्शा रहा है, ये बिंदु 3 और 2 दर्शा रहा है। x पे 2 ये है हमारा, y पे 3 क्या है, ये है, तो ये बिंदु 2 और 3 को दर्शा रहा है। इन दोनों को मिलाते हुए एक, चलिए यहाँ पे मान है मतलब यहीं तक कर लेते हैं,
एक सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, अब इस वाले को समीकरण 2 को दर्शा देते हैं इसी पे। x पे 3, x पे 3 यही है, y पे 2, y पे 2 यहाँ है, तो यही बिंदु दर्शा दी जाएगी, 3 और 2 इसी को दर्शा देंगे, यही वाली बिंदु हो जाएगी हमारी। और x पे 2, x पे 2 यहाँ है, तो इसकी सीधा यहाँ, और y पे 3 यहाँ है, तो यही वाली बिंदु हो जाएगी, 2 और 3 यही वाली बिंदु इसी पे और एक दर्शा दी जाएगी। जब इसी पे दोनों बिंदु दर्शा दी जा रही हैं तो संपाति के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, ऐसी जब रेखा खींची जाती है तो क्या कहलाती है, संपाति कहलाती है। क्या कहलाती है, संपाति कहलाती है। दोनों तरफ बढ़ती रहती है समान रूप से, क्या कहलाती है, संपाति कहलाती है। और ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपस में समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका संपाति होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़े भी थे कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2 क्या होता है, संपाति रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, इतना इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी आप अपने से हल कर सकते हैं। जो जो संगत होंगे उसको ग्राफ विधि से दर्शाना है, और जो असंगत होंगे उनको छोड़ देना है वैसे ही। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी आप स्वयं हल कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कौन से क्वेश्चन में संगत होगा, कौन कौन से में असंगत होगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको आप। अब हमारा एक्सरसाइज 3.2 का 5वां क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या क्या दिया है कि आयताकार बाग जो है उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। तो आयताकार बाग है, आयत का क्या अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई होता है। तो पहले हम इसको मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। मान लिए हम लोग लंबाई x मीटर मान लिया और चौड़ाई y मीटर मान लिए। चूंकि क्या, अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, बोल रहा है जिसकी लंबाई मतलब x चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और क्या है दूसरा समीकरण, बोल रहा है का अर्ध परिमाप 36 है। ठीक ना, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36। तो चूंकि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत का अर्ध परिमाप होता है लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो बटे में 2 कर देंगे अर्ध परिमाप, तो 2 कट जाएगा इधर से। ठीक है, तो लंबाई धन चौड़ाई भर होता है अर्ध परिमाप। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 में से किसी एक को लेके हम लोग क्या करेंगे, मान रख लेंगे इसमें। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस का 4 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम लोग x बराबर 16 ले लेते हैं। 16 लेने पर तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16 माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आ गया। अब एक बार x बराबर 12 लेने पर, एक बार 12 ले लेते हैं तो कितना आ जाता है, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू, ये ऊपर समीकरण है, यहां से लिखना है ना, तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 12 माइनस का 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 12 में से 4 चला जाएगा, 8 बच जाएगा। ये हो गया समीकरण 1 के लिए। अब ले लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण तो क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स,
x बराबर ले लेते हैं यहाँ पे फिर से, x इज इक्वल टू 16 लेने पर, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा, 36 माइनस का 16, तो y इज इक्वल टू हमारा मिल जाएगा 20। ठीक है, और आगे बढ़ाते हुए x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 12 लेने पर, x इज इक्वल टू 12 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 36 माइनस का 12, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 24। ठीक है, अब समीकरण 1 के लिए और इसके लिए सारणी बना लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 के लिए सारणी यहां पे बना दे रहे हैं। हम लोग x इक्वल टू 16 लिए हैं तो y इक्वल टू 12 आया है। ठीक है, और फिर क्या लिया गया है, x इक्वल टू 12 लिया गया है तो y इक्वल टू 8 आया है। यह समीकरण 1 के लिए है। समीकरण 2 के लिए यहां पे बना देते हैं। x इक्वल टू 16 लिए हैं, y इक्वल टू आया है 20। ठीक है, x इक्वल टू 12 लिए हैं, y इक्वल टू आया है 24। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे दर्शा देंगे, तो इतना नोट कर लीजिए। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब हम इस पे दर्शा लेते हैं। x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 यहाँ पे है, और y इक्वल टू 12, तो ये यहाँ पे दर्शा दिया जाएगा, ए वाली बिंदु। ये किसको दर्शा रही है, 16 और 12 को दर्शा रही है। x इक्वल टू 12 ये वाली बिंदु, y इक्वल टू 8, मतलब कि यहाँ पे ये किसको दर्शा रही है, 12 और 8 को दर्शा रही है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी आप स्केल से बनाएंगे, एकदम परफेक्ट आएगा, एक ऐसी रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। x इक्वल टू 16 यही है, y इक्वल टू 20 ए है, तो क्या हो जाएगा, ए वाली बिंदु ऐसे करके यहाँ पे ए किसको बता रही है, 16 और 20 को दर्शा रही है। ठीक है, x इक्वल टू 12 ये है, y इक्वल टू 24, कहाँ पे, 12 और 24। ठीक है, ए वाली बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को भी मिलाते हुए ऐसे मिलाते हुए काट देंगे। ठीक है, ये जो हमारे मिल रही है, ये इधर से आ रही है 16 पे, यहाँ पे मिलेगी, आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सही आएगी। ये 16 पे मिल रही है, और इधर कितना मिल रही है, 20 पे। ये जो कॉमन बिंदु है कितनी है, 16 और 20 को दर्शा रही है। तो हमारा लंबाई और चौड़ाई पता चल जाएगा। लंबाई हमारी कितनी पता चल गई, x माने हैं, तो x का मान कितना है यहाँ पे, 20 है, और वो चौड़ाई कितनी है इसकी, 16 है। ठीक है, तो अतः में लिख लेंगे, अतः आयताकार बाग की लंबाई x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू आया है 20 पे काट रही है ना, x पे पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20 और 16 लिखेंगे। ठीक है, तो 20 मीटर व चौड़ाई y इज इक्वल टू 16 मीटर है। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, होप आप सबको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए